Hello friends, today I'm giving you lecture on फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो कोई लिक्विड की बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लूइड वो चीज़ है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मैटर जिसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी गैसेस हैं, ठीक है, उसको हम किसी भी शेप में लेके आ सकते हैं। अभी हम एलपीजी के सिलेंडर देखते हैं तो उसको भी गैस को करते हैं, एक शेप में लेके आते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम जब बात करते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग, तो फ्लूइड जब भी करना है दिमाग में एक चीज़ लेके आनी है, मेन हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड क्या है? सबसे पहले फ्लूइड, इट इज़ अ सब्सटेंस which deforms continuously when subjected to shear force. When subjected to shear force, this continuous deformation of a substance is called fluid flow. The fluid is either a liquid or gas, जो पहले मैं आपको बात बता रहा था, ठीक है। दी कॉमन एग्जांपल जो है हमारी फ्लूइड की, जैसे कि अगर बात करते हैं तो मरकरी आ जाती है, वाटर आ जाता है, ऑयल आ जाता है, एयर, गैसेस, वेपर्स, दे ऑल आर फ्लूइड्स, ठीक है। जब हम फ्लूइड की बात करेंगे तो हम ये सब याद रखना है कि फ्लूइड, वैसे सिविल इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो, ठीक है। अभी हमारे जो वाटर सप्लाई है, हमारा इरिगेशन में फ्लूइड का जो उसके ऊपर बिहेव जो है, कैसे फ्लूइड कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अब अगर हम ओपन चैनल की बात कर रहे हैं, कैनाल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, वो सारा कुछ हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं फ्लूइड की, टाइप ऑफ फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड, दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड्स, सेकंड है रियल फ्लूइड, ओके। अगर हम बात करें आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, रियल से पता चलता है कि रियल जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो भी जितने भी फ्लूइड हैं अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर पानी की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, ये सारे जो हैं ये क्या है, हमारे रियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है कि आइडियल फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड उसमें क्या है, द फ्लूइड विच आर विदाउट विस्कोसिटी, सेकंड सरफेस टेंशन, थर्ड क्या है, थर्ड है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ओके। तो अगर हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड जो होगा, हम आइडियल फ्लूइड की जब बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो होगा हम बात करते हैं विदाउट विस्कोसिटी होगा, विदाउट सरफेस टेंशन होगा, विदाउट कंप्रेसिबिलिटी होगा। जो हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड की याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई भी फ्लूइड ले लेते हैं, मरकरी ले लो, कोई भी ले लो फ्लूइड, गैसेस ले लो, कोई भी किसी तरह का फ्लूइड ले लो, वाटर ले लो, ठीक है। जब उसके ऊपर हम देखते हैं कि
विस्कोसिटी उसमें होती है, ठीक है, लिटिल बिट होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड जिसमें होती नहीं है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है, सबको पता होगा। सरफेस टेंशन क्या है कि एक जो लेयर होती है पानी की, अपर लेयर, ठीक है, इसके ऊपर एक टेंशन फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर्स में वो भी आपको सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इन शॉर्ट्स में आप याद रखो। और कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, कोई पिस्टन लगा दिया, सपोज करो ये फ्लूइड है, सारा वाटर है, ठीक है, कोई पिस्टन है, कोई फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर पिस्टन रख के, ये सारी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा यहाँ तक, अगर जितना भी जाता है, ठीक है, तो ये डेल्टा जितना भी नीचे चला गया, ठीक है, वो क्या है, किस वजह से, कंप्रेसिबल हो गया। अब कोई भी फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी फ्लूइड है वो, उसमें कंप्रेसिबिलिटी तो होगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे जो हैं आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इन रियल में जो चीज़ होती है सब में विस्कोसिटी भी होगी, सरफेस टेंशन भी होगा और कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ आती है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज साइंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। जब स्टैटिक्स की बात करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, हम रेस्ट की बात करें, जो फ्लूइड रेस्ट में है, रेस्ट में जैसे कि अभी वाटर टैंक में है फ्लूइड, ठीक है, वो रेस्ट में होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, साइंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन। मोशन में क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स की अब हम बात करते हैं, वो चीज़ जो होगी मोशन में होगी उसे हाइड्रोडायनेमिक्स में लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्लूइड है क्या, एनीथिंग जो विच कैन बी डिफॉर्म्ड इन एनी शेप विच इज़ कॉल्ड फ्लूइड। और हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, इसमें चलो अगर लिक्विड की बात करते हैं तो आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये आता है एग्जाम में जरूर, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आती है, जो प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले आती है नंबर 1 पे मास डेंसिटी। जब हम मास डेंसिटी की बात करते हैं, मास डेंसिटी क्या है कि आपने सीधा याद रखना है, सबसे पहले मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये है मास डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम लेते हैं वाटर की, वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको हम डोनेट किससे करते हैं, जब हम बात करते हैं इसे हम रो से डोनेट करते हैं। चीज़ क्लियर हो गई। मास डेंसिटी क्या है, मास ऑफ फ्लूइड
अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वाटर की जो हम मास डेंसिटी लेते हैं, ये चीज़ें ना ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जाती हैं। और अगर डिफाइन आ गया, डिफाइन मास डेंसिटी, ये थोड़ी बता दोगे कि आप मास ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, अगर 5 नंबर में हो उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा उसे डोनेट किससे करते हैं और वाटर के क्या लेते हैं, वैल्यू क्या लेते हैं वाटर की। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हमें यूनिट्स याद हैं तो हम सारा कुछ बता सकते हैं, हमें डेफिनेशन भी पता होगी। अब हम बात करते हैं मास की बात करते हैं। जब हम मास की बात करते हैं कोई भी चीज़ का मास किससे डोनेट करता है? ऑलवेज इन केजी, जब हम बात करते हैं मास की। ठीक है ना, मास को जब मेजरमेंट करते हैं, आप वेट की बात करते हो या जो भी है वो केजी में आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी आ गई। ठीक है, केजी। और वॉल्यूम क्या है हमारा? वॉल्यूम की जब बात करते हैं उसमें 3 डिमेंशन होती हैं, कोई भी चीज़ का हम वॉल्यूम जब बताते हैं। ठीक है, तो मीटर क्यूब। तो यहाँ से भी आपकी चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये सारी आपकी एग्ज़ाम में काम आएंगी। ओके, ये हो गई मास डेंसिटी। ओके, और दूसरी चीज़ है स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है, सेकंड स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, अब स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे था मास। ठीक है, और स्पेसिफिक वेट, और इसे हम ये भी कहते हैं कि वेट डेंसिटी भी कह देते हैं, इसे वेट डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी, ये मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी। और कोई चीज़ का मास है, उसमें कौन सी चीज़ हम ऐड करें कि वो वेट बन जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? एम अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय जी। ओके, इसको हम कौन किससे डोनेट करते थे? रो इंटू जी भी लिख देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अभी बात करनी है जी। ठीक है, अगर हम जी कर दिया, ठीक है, और इसे हम डोनेट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा से हम डोनेट करते हैं, और इसके यूनिट थे केजी पर मीटर क्यूब जब बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आ गई है, जब भी हम वेट की बात करते हैं, अब इसके हमने अगर लिखने होंगे, यूनिट्स लिखने होंगे जब वेट की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी वेट की बात करते हैं तो वहाँ पे केजी नहीं आता, न्यूटन आता है जब भी बात करते हैं। ठीक है, जब भी बात करते हैं हम वेट की बात करते हैं तो न्यूटन आता है। अब इसके जो यूनिट्स होंगे, ठीक है, ये अगर बात करते हैं इसमें जी की वैल्यू ऐड हो गई, ये जी की वैल्यू हम लेते हैं 9.81 लेते हैं। ठीक है, और जब हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, आपके यूनिट्स क्या बनते हैं? न्यूटन पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का वही रहेगा, और इसमें जी की वैल्यू ऐड हो गई, दोनों में ये चीज़ क्या बन गई? न्यूटन बन गई, क्योंकि जी की वैल्यू इसमें ऐड होगी। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मास क्या है। अगर हम कोई चीज़ बात करते हैं मास क्या है, पहले तो मास एक्सप्लेन कर दूँ आपको। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि पता ही नहीं होता मास क्या है। ठीक है, कोई भी चीज़ ये नहीं है कि अभी कोई ऑब्जेक्ट है, ये है और इसका मास ज़्यादा होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझते हैं ये बड़ी चीज़ है, इसका मास ज़्यादा हो गया। नहीं, इसमें मैटर कितना है ये चीज़ डिपेंड करेगी, इसमें मैटर कितना है। अगर इसमें मैटर ज़्यादा है, ठीक है, अगर इसमें मैटर ज़्यादा है डैट मीन्स कि इसमें इसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है ये चीज़, मास डिपेंड करता है इसमें मैटर कितना है, ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, आप सबको शायद थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, ये चीज़, और आई थिंक ये मास और आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और अगर हम बात करते हैं वो जी की वैल्यू की, जिस चीज़ का ज़्यादा मास होता है उसमें जी की वैल्यू का भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे, अगर हम वैसे बात करते हैं प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, कई प्लैनेट्स में जो होती है मैटर ज़्यादा होता है और वो छोटे होते हैं। ठीक है, सूरज से भी छोटे होंगे लेकिन उसका जो मास होगा सूरज से ज़्यादा होगा। ठीक है, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो छोटा हो सूरज से,
ठीक है, उसका मास ज़्यादा हो, सूरज से कहीं ज़्यादा हो, ठीक है। ये चीज़ डिपेंड करेगी मैटर के ऊपर। चलिए हम आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की है तो इसमें क्या आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक weight of the fluid by specific weight of water 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वाटर की हम लेते हैं 1, और मरकरी की कितनी लेते हैं, मरकरी की हम लेते हैं 13.6। और अगर हम बात करते हैं ऑयल की बात करते हैं, उसकी नियर अबाउट 0.80 होती है, थोड़ी प्लस माइनस भी होती हैं अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी वगैरह देखते हैं, तो वो चीज़ डिपेंड करेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जिस चीज़ का हमने अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, और उसको हमने करना है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज़ हमने लेनी है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वाटर की कितनी आती है, कितनी है 1, मरकरी की 13.6, ऑयल की 0.80, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी जो है हमारी नेक्स्ट, वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम की जब बात करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय मास। ये चीज़ जो है बिल्कुल उलट हो गई है। अगर हम बात करते हैं मास डेंसिटी क्या था, याद रखना है, ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी में क्या था, m upon v था, मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ओके। और इसमें क्या है, उलट हो गई ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, ठीक है। और इसके हम अगर यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, अब इसके यूनिट्स हमारे थे, क्योंकि ये चीज़ पहले थी ये बाद में थी, ठीक है। ये थे हमारे केजी था, मास को हम केजी से करते हैं, और वॉल्यूम को क्या करते हैं, मीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या है, ये चीज़ क्या है, मीटर क्यूब, ओके, ये क्या है, केजी, ठीक है। अब इसके अगर यूनिट्स की बात करेंगे, मीटर क्यूब पर केजी। आपको यूनिट्स याद होने चाहिए हर चीज़ के, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। और इसे हम डोनेट किससे करते हैं, वी से, स्मॉल वी से। ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें पेज को। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। मैं सारे का सारा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो भी ये चैप्टर हैं वो सारे कवर करूँगा, और बेसिक से शुरू करूँगा, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आगे जा सकते हो, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं उनको बेसिक पता नहीं होता, वो डेरिवेशन वगैरह करने लगते हैं, ठीक है। आपको लेकिन हर चीज़ पता होनी चाहिए, यूनिट्स वगैरह पता होने चाहिए, डोनेट किससे करते हैं, सारा कुछ। ओके, थैंक यू।